देखिए, रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेटर्स होते हैं इनको इंट्रिंसिक टर्मिनेटर कहते हैं, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो टर्मिनेटर की सीक्वेंस होती है उसमें इन्वर्टेड रिपीट्स होती है। ये इन्वर्टेड रिपीट्स ऐसा पार्ट है कि जो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होता है। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो इन्वर्टेड रिपीट में कम्प्लीमेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो आरएनए के ही दो पार्ट एक दूसरे के साथ बेस पेयर करेंगे और इससे एक हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि दिस टर्मिनेटर रीजन इज देन एंडेड बाय अ सीरीज ऑफ 80 सीक्वेंस, 8 80 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए बन रहा है। अब जब आरएनए बनता है तो अब आरएनए के अंदर ये हेयरपिन लूप बना। ये देखो, ये आरएनए के अंदर हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बन गया है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द इन्वर्टेड रिपीट्स देन नाउ इन आरएनए। अब ये जो हेयरपिन बनता है ये एक्टिव साइट को फोर्स करता है, या तो ये आरएनए एग्जिट चैनल को फोर्स करता है और अल्टीमेटली देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ आरएनए। Okay, so there is a dissociation of a RNA। तो आपको याद रखना है कि जो RNA इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स होते हैं इनके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, 20 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स होती है जो RNA के फॉर्म में जब ट्रांसक्राइब होगी तो विद इन RNA देयर वुड बी अ हेयरपिन लूप लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन इट इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ अ 880 बेस पेयर जो RNA के फॉर्म में AU बेस पेयर पे फॉर्म में रहेंगे। जब ये एक्चुअली हेयरपिन लूप बनेगी तो ये एक्टिव साइट को फोर्स करेगी टू रिलीज द RNA from a DNA and there would be a termination of a transcription। तो ये एनिमेशन था जो हमने यूज़ किया टू अंडरस्टैंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, what is row dependent termination of transcription? Row is a protein, hexameric protein like helicase, actually ring shaped protein. It actually involved in a transcription, then the termination of transcription is referred as a row dependent termination of transcription. Now a terminator sequence which is utilized by row does not have any inverted repeats, उसमें कोई inverted repeats नहीं होती है। Okay, RNA does not form any secondary structure, मतलब कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस जब ट्रांसक्राइब होगी तो RNA में कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता नहीं है। रफली 40 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, GC रिच होती है विथ नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन RNA। और यहाँ पे रो करके जो प्रोटीन होता है ये RNA को एनसर्कल करता है और ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करके फोर्स करता है टू रिलीज RNA फ्रॉम द RNA पॉलीमरेज एज वेल एज द DNA। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। यहां पे जो लिखा है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन को हम समझेंगे। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। Rho is a ring shaped hexameric protein that can bind and encircle single stranded DNA, मतलब कि वो अपने अंदर से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को पास करता है और उसको एनसर्कल करता है। रो ऑल्सो हैज अ ATPase एक्टिविटी, मतलब कि उसके पास ATP हाइड्रोलिसिस की एक्टिविटी होती है एंड कैन हाइड्रोलाइज ATP। रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म, जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है दैट डू नॉट फॉर्म एनी स्ट्रक्चर विथ व्हेन ट्रांसक्राइब लाइक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। इट डज नॉट फॉर्म एनी हेयरपिन लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हेन इट इज ट्रांसक्राइब। This sequence is about 40 base pair in length and rich with GC sequence. When this terminator is transcribed, Rho encircles RNA and forces RNA polymerase to leave template using the energy of ATP hydrolysis। मतलब कि जब रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाती है तो रो आके बाइंड करता है RNA को, फिर RNA पॉलीमरेज को बाइंड करता है, फिर ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करके ये फोर्स करता है टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ अ transcription। It is also thought that Rho fails to bind RNA under the translation and
एंड कवर्ड विच आर कवर्ड बाय द रिबोसोम। ये आपको अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड होते हैं। तो जैसे ही एक्चुअली टर्मिनेटर सीक्वेंस आती है तो वहाँ पे रिबोसोम आरएनए पोर्शन में बाइंड नहीं होते हैं, और इसीलिए रो अब रिकॉग्नाइज करके आरएनए को एनसर्कल कर देता है और बाद में टर्मिनेशन करवाता है। चलिए इसका एक एनिमेशन देखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए ये तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, देन देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ रो। देखो ये आरएनए को एनसर्कल करेगा, अभी हेक्सामेरिक रिंग से प्रोटीन एनसर्कल किया, देन इट यूजेस एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। ओके, एटीपी हाइड्रोलिसिस किया, देन इट वुड फोर्स आरएनए पॉलीमरेज टू लीव द डीएनए एंड एज वेल एज द सेपरेशन ऑफ आरएनए। देखो फिर से देखते हैं, RNA polymerase would first transcribe Rho dependent terminator sequence, then there would be binding of hexameric ring shape Rho protein, it encircles RNA। अब ये ATP हाइड्रोलिसिस का यूज़ करके फोर्स करता है RNA polymerase to leave the DNA and there is a separation of RNA। चलिए अगर हम रो इंडिपेंडेंट वाला वापस देखें तो ये रो इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है जिसमें इन्वर्टेड रिपीट्स होती है। ये सीक्वेंस अगर ट्रांसक्राइब नहीं होगी तब तक वर्क करेगी नहीं। यहाँ पे कोई प्रोटीन काम नहीं करता, इसलिए इसको इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बाय आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट, ये आरएनए बना, नीचे वाला आरएनए है ग्रीनिश, बाद में जो ये अब ये इन्वर्टेड रिपीट बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना विद इन आरएनए। ओके, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ 8 AU बेस पेयरिंग इन आरएनए डीएनए, और ये अब फोर्स करेगा टू रिलीज द टू सेपरेट फ्रॉम द आरएनए। ओके, ये तो रो डिपेंडेंट था, हमने ऑलरेडी रो, ये हेयर फिर लूप बना रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर में। ओके, देन इट फोर्सेस आरएनए पॉलीमरेज टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव कंप्लीटेड बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। हमने बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। Remember, whether you are a microbiology student or biotechnology student, write a short note on a termination of a transcription is a very common question. Okay, इसको डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं, रो डिपेंडेंट या तो रो इंडिपेंडेंट। अगर इसको डिवाइड करके पूछेंगे तो ये 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा, अगर कंबाइन पूछेंगे तो 6 to 7 मार्क्स की शॉर्ट नोट होगी। दूसरा MCQ में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस, तो 40 बेस पेयर की। फिर इसमें पूछते हैं कि इन्वर्टेड रिपीट्स आर प्रेजेंट इन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस। फिर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस में क्या होती है, 20 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स फॉलोड बाय 8 80 बेस पेयर। फिर रो क्या है, हेक्सामेरिक रिंग से प्रोटीन है हेलिकेस जैसा, जो ATP हाइड्रोलिसिस का यूज़ करता है टू फोर्स द RNA पॉलीमरेज फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।